लोहार का एक बेटा था जिसका नाम उस्मान था। एक दिन उस्मान ने अपने पिता से एक बहुत तेज धार वाली छुरी बनाने को कहा। पिता ने पूछा कि उसे छुरी क्यों चाहिए, लेकिन बेटे ने गोलमोल जवाब दिया। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने छुरी बना दी। छुरी मिलते ही उस्मान शेर हो गया और अपने पिता को धमकाने लगा कि वे तुरंत बादशाह के दरबार में जाकर शहजादी का रिश्ता मांगे, वरना वो छुरी से उनका सिर धड़ से अलग कर देगा। लोहार ये सुनकर डर से कांपने लगा। उसे अफसोस हुआ कि उसने छुरी क्यों बनाई। अब वो सोचने लगा कि क्या करे, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। अगर बादशाह से रिश्ता मांगा तो बादशाह उसे मार डालेगा, और अगर नहीं मांगा तो बेटा उसे मार देगा। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि गुमनामी की मौत मरने से बेहतर है कि बादशाह के हाथों इज्जत से मरा जाए और मशहूर हो जाए। एक दिन लोहार हिम्मत करके बादशाह के पास गया और अपने बेटे उस्मान के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। यह सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया और उसका मन किया कि अभी जल्लाद को बुलाकर लोहार का सिर कलम करवा दे। लेकिन उसका समझदार वजीर बोला, जहां पना इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। अक्लमंदी इसी में है कि इसे सही तरीके से टाल दिया जाए, सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। हम इससे ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये सारी जिंदगी न ढूंढ पाएगा। इसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी शहजादी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा काम करना होगा जो दुनिया में इससे पहले न किसी ने देखा हो और न सुना हो। लोहार शर्त सुनकर वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने खुदा का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को ये बात बताई। दोनों बाप बेटे ने नगर को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि शीशम के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है और उसके चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं। उस आदमी ने चूल्हे में अपनी टांग रखी हुई थी और पैर से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर खोलते तेल की कड़ाही रखी थी और वो पकौड़े तल तल कर खा रहा था। लोहार के बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो मन ही मन कहने लगा, ये काम तो राजा ने कहीं न देखा होगा और न सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार ने उस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इसी तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, अगर वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने देखा कि बेर के पेड़ की छांव में एक आदमी बैठा है और उसके चारों तरफ बेर के फल बिखरे हुए हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी थी और एड़ी से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर खोलते तेल की कड़ाही रखी थी और वो जलेबियां निकाल कर तल तल कर खा रहा था। लोहार और उसके बेटे ने जब ये नजारा देखा तो मन ही मन कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। ये तो बादशाह ने न कहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा, चलो यही सीखते हैं। लोहार ने उस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इसी तरह जलेबियां तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ आगे चले जाओ, आगे मेरा उस्ताद बैठा हुआ है, अगर वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शागिर्द बनाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर दोनों बाप बेटा आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक घने पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है और उसके चारों तरफ लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े हैं। उसने चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी थी और पैर के अंगूठे से तेज आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कड़ाही रखी थी और वो गुड़ बनाकर रख रहा था। लोहार और उसके बेटे ने जब ये नजारा देखा तो मन ही मन कहने लगा, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है, ये तो राजा ने न कहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा, चलो यही सीख लेते हैं। लोहार ने उस आदमी से कहा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शागिर्द बना लो और इसे भी इसी तरह गुड़ बनाना सिखा दो। वो बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को अपना शागिर्द बना लेता हूँ और इसे अपने पास रख लेता हूँ। ये लो चाबियां। वो सामने कमरा है, इस कमरे के दरवाजे का ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बैठाकर बाहर से ताला लगा दो। लोहार ने उस आदमी की हिदायत पर अमल किया। जब बेटे को कमरे में बंद करके जाने लगा तो आदमी ने उससे चाबियां वापस ले ली और कहा, अब 1 साल के बाद वापस आना। लोहार अपने घर लौट गया। इधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई नहीं आया। अब जब लड़के ने जरा गौर से कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और खून सूखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक नजारा था। कमरे के फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। लड़के ने सोचा, जाने मुझसे पहले कितने लोग इस मौत के कमरे में जान से हाथ धो चुके हैं।
मेरा अंजाम भी इनसे कुछ मुख्तलिफ ना होगा। मैं और मेरा बाप बाहर बैठे इस आदमी के धोखे में आ गए। अब मुझे भी यहाँ भूखे प्यासे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। एक रोज मेरी हड्डियां भी यहीं फर्श पर बिखरी हुई होंगी। ये सुनकर लोहार के लड़के उस्मान की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जब रोने से दिल का बोझ हल्का हुआ, जब लोहार के बेटे का गुस्सा शांत हुआ, तो वो एक कोने में जाकर जमीन पर बैठ गया। उसके दिल ने कहा, जब तक सांसें हैं तब तक आस है। उस्मान ने जमीन से एक बड़ी सी हड्डी उठाई जिसका सिरा छुरी से भी ज्यादा तेज और नुकीला था और दीवार खोदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दीवार से मिट्टी गिरती रही। आखिरकार दिन रात की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उससे गुजर सकता था। जब लड़का उस सुराख में से गुजरकर दूसरी तरफ गया तो उसने देखा कि वो एक और कमरे में पहुंच गया था। कमरा खूब सजा हुआ था। हरे रेशमी पर्दे लटक रहे थे और कीमती लाल कालीन बिछा हुआ था। कमरे में एक सुंदर मसनद पालंग रखा था। जाली के पर्दे के पीछे किसी बहुत हसीन जिस्म के सांस लेने का एहसास होता था। ज्यों ही लोहार के लड़के ने पर्दा सरकाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी और उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे। लड़का कुछ देर आंखें फाड़कर उसे देखता रहा। इसी दौरान लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अजनबी नौजवान को देखकर पहले तो वो घबरा गई, उधर लड़का भी डर गया। उसने सोचा, खुदा खैर करे, जाने क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद दोनों कुछ शांत हुए तो लड़की ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ मेरे पास इस बिस्तर पर बैठ जाओ और बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे। ये सुनकर उस्मान की हिम्मत बढ़ी और उसने अपना सारा किस्सा कह सुनाया। पहले तो लड़की ने उसे खाने पीने को कुछ दिया। उसने बताया, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ निकाल कर खा रहा है और जिसने तुझे कमरे में कैद किया वो मेरा बाप है। मैं भी जादूगरनी हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। वो अपने बाप से भी 2 दर्जे आगे थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के लड़के उस्मान को इल्म सिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसे तरह तरह के लजीज फल दिए। इसी तरह 1 बरस गुजर गया मगर लोहार अपने बेटे का पता करने के लिए नहीं आया। उसने सोचा कि लड़का अच्छी तरह से सीख ले और एक कामिल जादूगर बन जाए, तभी उसे लेने जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस हसीन लड़की माहिरा से जादू सीखता रहा और फिर एक दिन अपने फन में माहिर हो गया। 2 बरस के बाद लोहार आया तो उसने देखा कि वही आदमी उसी तरह बैरी के घने पेड़ के नीचे बैठा है। जमीन पर चारों तरफ उसी तरह लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े हैं। उस शख्स ने पहले की मानिंद चूल्हे में अपनी एक टांग डाल रखी है। पांव के अंगूठे से आग निकल रही है। चूल्हे पर वही कढ़ाई रखी है और वो उसी तरह गुड़ बना बनाकर खा रहा है। लोहार ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरी शागिर्दी में तेरे पास छोड़ गया था। वो शख्स कहने लगा, मैं तो 2 साल से यहीं बैठा हूँ, गुड़ बना बनाकर खा रहा हूँ। ना मुझे फुर्सत मिली ना मैंने जाकर देखा। तू अपने हाथ से अपने बेटे को सामने वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा गया था। ये ले चाबियां और अपने हाथ से ताला खोल ले और अपने बेटे से मिल ले। बाप ने सुना तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक रंग आता एक रंग जाता। उसने सोचा, 2 साल बाद अब तो बेटे की हड्डियां ही मिले तो मिले, जिंदा मिलना तो नामुमकिन है। गुड़ खाने वाले आदमी को गालियां देता हुआ लोहार भागता हुआ कमरे की तरफ गया। ताले में चाबी घुमाई। अंदर बैठी लड़की के कान में जब ताला खुलने की आवाज पड़ी तो उसने लड़के से कहा, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों को मार डालेगा, अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। लोहार दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। कमरा खाली था। दीवार के सुराख में से गुजरकर वो दूसरे कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि सामने मसनद पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर बाप की जान में जान आ गई। वो दौड़कर बेख्तियार बेटे को सीने से लगाया और खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसके बाद बेटे ने बाप से लड़की का तारुफ कराया। जब असली सूरत हाल का लोहार को अंदाजा हुआ तो वो कांप के रह गया। उसने बेटे को बचाने पर माहिरा का शुक्रिया अदा किया। उस हसीन माहिरा ने कहा, तुम दोनों के बचने की अब एक ही सूरत है, वो ये कि लोहार, तू दुआएं देता हुआ रोता पीटता बाहर जा और मेरे बाप से कह के, हाय हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा सिसक सिसक कर मर गया, तुमने इसे कमरे से निकाला ही नहीं। अब मुझे इतनी इजाजत तो दे कि इसकी हड्डियां किसी कपड़े में बांध कर रख के ले जाऊं और कब्र में दफन कर दूं। लोहार ने ऐसा ही किया। लोहार दुहाई देता हुआ हाय हाय करता कमरे से निकला। जिस तरह लड़की ने समझाया था उसी तरह किया। जादूगर बोला, हाँ हाँ, हड्डियां लेकर जा, मैंने इनका क्या करना।
बूढ़े साहिर ने हड्डियां ले जाने के लिए एक बड़ी सी सफेद चादर भी फराहम कर दी। लोहार दोबारा कमरे में आया। लड़की की बताई हुई तरकीब के मुताबिक बेटे को चादर में छुपा लिया। जब बेटे को चादर में लपेटे हुए कांधे पर लटकाए कमरे से बाहर जाने लगा तो लड़की बोली, मेरी एक बात पल्ले से बांध लो, मैंने तेरे बेटे को जो जादूगरनी ने हिदायत दी थी कि रास्ते में जादू का इस्तेमाल न करना और घर पहुंचकर जो मर्जी हो करना। उसने कहा था, अगर तुमने रास्ते में ही अमीर होना शुरू कर दिया तो मेरे बाप को पता चल जाएगा और फिर वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगा। खूबसूरत माहिरा अंदर कमरे में ही रही। लोहार ने उससे कहा, बेटी तुम भी किसी तरह छिप छिपाकर हमारे साथ चलो और अपने संदिल जालिम बाप की कैद से रिहाई हासिल करो। लेकिन वो लड़की ना मानी और बोली, इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी आजादी न मिल सकेगी। यूं भी मेरा मरना जीना अब यही है, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी। लोहार बेटे को कपड़े में लपेटकर कंधे पर उठाए कमरे से निकला। उसने चाबियों का गुच्छा दूर से ही जादूगरनी की तरफ फेंका। जादूगरनी ने उसकी जानिब कुछ ध्यान नहीं दिया, चाबियां उठाईं और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। जब लोहार अपने बेटे को उठाए जंगल में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसने अपने बेटे को कंधे से नीचे उतारा, उसे चादर से बाहर निकाला। फिर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। चले जा रहे थे, आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत फैले हुए थे। एक जगह देखते हैं कि रास्ते में एक बैल घूम रहा था और कुएं से पानी निकल रहा था। पास ही एक जमींदार खड़ा है। लोहार का लड़का उस्मान बाप से कहने लगा, अब्बा मैं तुझे अपना जादू दिखाता हूँ, लेकिन याद रखना मेरा रस्सा उतार लेना, वो न बेचना। इतना कहकर लड़के ने कुछ पढ़ा और उसी वक्त बैल बन गया। दोनों चलते चलते जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार ने जब इस कदर जवान और पला हुआ बैल देखा तो लोहार से कहने लगा, बाबा जी क्या आपने बैल बेचना है? लोहार बोला, हाँ। जमींदार ने पूछा, क्या लोगे? लोहार बोला, 125 रुपए। जमींदार को सोच में डूबे देखकर लोहार कहने लगा, मेरा बैल बहुत अच्छा है, तू उसे अपने बैल के साथ जोड़कर देख ले, अगर दिल मुतमईन हो तो खरीद लेना। जमींदार ने बैल जोड़ा। बैल खूब पानी निकालने लगा, उसके पहले वाले बैल से भी ज्यादा। जमींदार खुश होकर बैल खरीदने पर राजी हो गया। लोहार कहने लगा, लेकिन मैंने बैल के साथ रस्सा नहीं देना। जमींदार बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना रस्सा उतार लो, मैं खुद ही नया रस्सा डाल लूंगा। जमींदार ने कीमत अदा कर दी और बैल खरीद लिया। जब लोहार काफी दूर चला गया तो बैल ने एकाएक रुख मोड़ा और भाग खड़ा हुआ और सीधा लोहार के पास पहुंचा और वहां जाकर फिर लड़का बन गया। जमींदार बर्छी डंडा पकड़े हाफता कांपता दौड़ा दौड़ा पीछे आया और लोहार से पूछने लगा, बाबा तुमने मेरा बैल तो नहीं देखा? लोहार बोला, बैल तो अभी अभी मैं तेरे हवाले करके आया हूँ, अब वो किधर है मुझे क्या पता। बेचारे जमींदार के वहम गुमान में भी नहीं आ सकता था कि लोहार के साथ जो लड़का जा रहा है वही असल में उसका भागता हुआ बैल है। जमींदार हैरान परेशान लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगर की बेटी की नसीहत पर अमल नहीं किया और रास्ते में ही जादू की मदद से कमाई करना शुरू कर दी। अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बड़े जालिम जादूगर को पता चल गया कि लोहार का लड़का जिंदा सलामत है और उसकी कैद से फरार हो चुका है। उसकी अपनी बेटी ने उसे जादू का इल्म सिखा दिया है और एक मुकम्मल कामिल जादूगर बना दिया है। वाकई घर का भेदी लंका ढाए। जालिम जादूगर ने जादू के जोर से एक बड़े फकीर का रूप धरा और उनसे पहले ही आगे रास्ते पर आकर बैठ गया। लोहार के लड़के उस्मान को छू की बड़ी कीमत मिली थी, इसलिए इसने फिर दोबारा पैसे कमाने के बारे में सोचा कि अब इसने ऊंट बनने का। लोहार का बेटा और जादूगर लोहार के लड़के ने फैसला किया और अपने बाप से बोला, अब बाबा इस दफा तुम मेरे पूरे रुपए मांगना, 1 रुपया भी कम ना करना, लेकिन याद रहे मेरे साथ नकेल हरगिज न देना। इतना कहकर लोहार के लड़के ने मंत्र पढ़ा और फौरन ऊंट बन गया। लोहार ऊंट की नकेल पकड़े चलता चलता जादूगर के पास आ पहुंचा, जो बूढ़े फकीर की शक्ल बनाए इनका इंतजार कर रहा था। फकीर ने लोहार से पूछा, बाबा जी क्या ऊंट बेचना है? फकीर ने लोहार के दिल की बात कह दी। लोहार ने खुश होकर बोला, हाँ बेचना है। फकीर ने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, 2000 रुपए। फकीर ने इसी वक्त जेब से 2000 रुपए निकाले और लोहार के हाथ में थमा दिए और ऊंट खरीद लिया। अब लोहार को याद आया और बोला, मैंने ऊंट के साथ नकेल नहीं देनी है। फकीर भी जादूगर था, नकेल का भेद और अहमियत से वाकिफ था और बोला, मैंने तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा की है,
मैंने ऊँट नकेल के साथ खरीदा है, इसलिए नकेल तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। गर्ज इनके बीच इतनी तूतू मैमे हुई कि राह चलते मुसाफिर रुक गए और इर्द गिर्द के खेतों में काम करते किसान भागते भागते आए। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। फकीर ने हुजूम से मुखातिब होकर कहा, लोगों, क्या तुमने आज तक कभी ये सुना है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला खरीदने वाले के हवाले जानवर करने से पहले इसके गले से रस्सा उतार ले? देखो देखो, ये शख्स जानवर की पूरी कीमत वसूल करने के बाद एक जरा सी नकेल के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है। फकीर की बात में दलील थी। जब लोगों को पता चला कि ये लड़ाई तो महज नकेल के लिए हो रही है तो सबने लोहार को झूठा करार दिया। इतने लोगों के आगे लोहार की पेशगोई न चली। इसे ना चाहते हुए भी ऊंट के साथ नकेल भी फकीर के हवाले करना पड़ी। उस्मान, जो फिल हकीकत अब जादूगर के कब्जे में था, चूंकि इसकी नकेल जादूगर के हाथ में थी, इसलिए अब यह मुमकिन नहीं हो रहा था कि वो पहले की तरह खरीदार के लाइलमी में पीछे से भागे और वो दोबारा इंसान बन जाए। जादूगर की बेटी की शागिर्द में रहने के बाद वो कामिल जादूगर बन चुका था। इसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर के हाथ में पकड़ी नकेल का पिछला सिरा फट से नीचे गिरा। इसने मुड़कर देखा तो ऊंट का कहीं नामो निशान भी न था और नकेल जमीन पर सरक रही थी। जादूगर ने भी फौरन मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर के ताक में उड़ने लगा। लेकिन उस्मान भी इससे कुछ कम नहीं था, शेर पर सवा शेर। कबूतर ने आसमान से जूं नीचे की तरफ देखा तो गांव की औरतें मिट्टी खोद खोद के घरों में पोंछा लगाने के लिए निकाल रही थीं। चिकनी मिट्टी गांव की औरतें निकाल रही थीं ताकि अपने कच्चे घरों की दीवारों और फर्श पर पोंछा लगा सकें। इससे पहले कि बाज अपने पंजों से कबूतर को पकड़ता, उस्मान ने मंत्र पढ़कर फौरन रूप बदला और मेढक बनकर छप्पर में गिर गया। यह देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। उड़ता उड़ता छप्पर में उतरा और चोचे मार मार कर पानी में से तलाश करने लगा। एक लड़की छप्पर में पोंछा लगाने के लिए मिट्टी को खोद खोद कर निकाल रही थी और वो हाथों की लंबी उंगलियों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर फौरन मंत्र पढ़ा और मेढक से छल्ला बनकर मिट्टी के साथ ही लड़की की उंगली में चला गया। बगुला यानी जादूगर अब इसकी छोटी उंगली से तो छल्ला निकालने से रहा। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी तसलेट अपने सरों पर रखे घड़ों की ओर चल पड़ी। बगुला इनके साथ साथ इनके सरों पर दौड़ने लगा। जैसे ही वो लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बुगले से फकीर बन गया और इसकी चौखट पर सदा लगाने लगा। लड़की आटा छन्नी में डालकर दरवाजे पर आई तो वो फकीर बोला, बेटी, मैंने आटा नहीं लेना, मैंने तो वो छल्ला लेना है जो तेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। वो फकीर को बुरा भला कहने लगी, तू कौन होता है मुझसे छल्ला मांगने वाला? जब लड़की की माँ के कान में ये आवाज पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। अब जो इसे असल बात का पता चला तो वो बेटी पर बहुत खफा हुई। माँ शक्की मिजाज औरत थी। बेटी को खूब गालियां दी और कहने लगी, तू तो मिट्टी लाने के लिए गई थी, छोटी उंगली में भला छल्ला कहाँ से पहनकर चली आई? बता किस दोस्त ने दिया है तुझे? इसे उतार और फौरन फेंक दे, और फौरन फेंक दे, आ लेने दे। तेरे बाप को करती हूँ इससे बात, इससे पहले कि तू कोई चांद चढ़ाए मैं तेरे हाथ पीले करूंगी। लड़की बेचारी अजीब मुसीबत में फंस गई। इसने घबराकर अपनी छोटी उंगली से छल्ला उतारकर फेंक दिया। फकीर इंतजार में आंख रखे हुए था। इसने छल्ला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़का फौरन छल्ले से फिर कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर फकीर से दोबारा बाज बनकर इसके पीछे उड़ने लगा। राजा एक जगह कुर्सी लगाए बैठा था। इससे पहले के बाज पकड़ता लड़का उड़ते उड़ते कबूतर से सोने का तार बन गया और राजा के ताज के अंदर गिर गया कि यहाँ से तो बाज मुझे नहीं निकाल सकेगा। जादूगर बाज से दोबारा फकीर बन गया। वो राजा के सामने आया और सदा बुलंद की राजा बोला, मांग क्या मांगता है? फकीर ने कहा, महाराज, तेरे ताज के अंदर जो सोने का तार है वो मुझे दे दे। यह सुनकर राजा को बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि मेरे ताज में सोने का तार कहाँ से आ गया। इसने एक हाथ ऊपर उठाया कि ताज में डालकर जरा देखे तो सही लड़का सोने के तार से तस्बीह बनकर राजा के हाथ में आ गया। राजा ने ताज में जैसे ही तस्बीह निकाली, तस्बीह की सारे मोती टूटकर नीचे फर पर गिर गए और बिखर गए। फकीर फौरन मुर्ग बनकर उन्हें चुनने लगा। लड़के ने फौरन मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते बिल्ला बनकर मुर्गे को मार डाला। राजा हैरान परेशान ये सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा अचंभा इसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इधर लड़का जादूगर को मारने के बाद दोबारा अपने असली रूप में आ गया और आगे बढ़कर उस्मान का रूप लेकर राजा के रूबरू खड़ा हो गया। राजा अभी तक हैरत में डूबा हुआ था। वह मुश्किल बोला, ये सब क्या माजरा है? इसकी आवाज कहीं बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। लड़के ने कहा, महाराज बताइए, ये काम आपने आज तक कभी देखा या सुना है? राजा ने हैरत से मुंह में उंगलियां दबाए हुए बोला, नहीं, कभी नहीं।
इस पर लड़के ने कहा, महाराज अब अपना अहद पूरा कीजिए जो आपने मेरे बाप से किया था। मैं उसी लोहार का लड़का उस्मान हूँ। मैंने भरी कचहरी में इतने लोगों के सामने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपना वादा पूरा कीजिए, मुझे शहजादी का रिश्ता दीजिए। बादशाह के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा था। इसे मजबूरी में हाँ करना पड़ी और बेटी का रिश्ता देना पड़ा। चंद दिन बाद लोहार अपने लड़के के सर पर सेहरा लगाए घोड़ी पर बैठा बारात के लिए बादशाह के महल में आ गया। धूमधाम से शादी हुई। लोहार का लड़का बादशाह का दामाद बन गया। चूंकि बादशाह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसने इसे ही वली अहद बना लिया। चंद सालों बाद जब राजा मर गया तो लोहार का लड़का तख्त पर बैठा और निहायत आन बान से हुकूमत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए